थोड़ी देर बाद ऐसे कर देना, नहीं तो वीडियो अगर हाथ में आना बैठ तो बंद हो। अच्छा बेटा, आज हम करने लगे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किस तरीके से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। मैंने आपको कहा था ना, पहले आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, आधा क्वेश्चन वैसे ही हल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए जो हमें वैल्यू दी हुई है वो कुछ इस तरह की वैल्यू है 49 बाय 64। अच्छा बेटा, पहले हमने जो फैक्टराइजेशन सीखी थी ना, वो फ्रैक्शन नहीं थी, सिंपल वैल्यू थी, एक वैल्यू लिखी होती थी, ऐसे ही है ना? Yes. अब हम जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो फ्रैक्शन की करेंगे। किसकी फैक्टराइजेशन करेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब कोई वैल्यू इस तरह लिखी हो कि एक ऊपर वैल्यू हो, एक वैल्यू नीचे हो, उसे हम फैक्टराइजेशन यानी एक डिनोमिनेटर और एक डिनोमिनेटर उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। समझ आ गई बात? Yes. फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं कसर। क्या कहते हैं? कसर। ये भी आपने याद रखना है। अब हम फ्रैक्शन की यानी कसर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने इसका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्या करेंगे? अमाउंट। बेटा बड़ा आसान काम है ये। सबसे पहले आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? 49। क्या लिखा हुआ है? 49। 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 49 किस टेबल में आएगा? 7 तो 7 7 का 49 और 7 1 7 ये 49 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब नीचे क्या है? 64 तो बेटा 64 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखें लास्ट पे क्या है? 4 4 किस टेबल में आता है? 2 तो 2 पे डिवाइड कर दें। 2 3 का 6 और 2 2 का 4। लास्ट पे क्या आ गया? 2 किस टेबल पे डिवाइड करें? 2 2 1 का 2 कितने बच गए? 1 1 कहाँ चला गया? ये कितने बन गए? 12 तो 2 6 का, फिर 2 8 का, 16 फिर 2 4 का 8 और 2 2 का 4 और 2 1 का 2। ये आपने पहले दोनों की फैक्टराइजेशन कर ली। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कर लेंगे इतना? Yes. अब देखिए ऊपर क्या था? 49। ऊपर क्या था? 49 49 के फैक्टर कौन कौन से आए हैं? 7 7 और तो आपने 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख देना। ओवर का फाइनल निकालना है। 64 के फैक्टर कौन कौन से आए हैं? 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। आपने इस तरह इनके फैक्टर लिख लेने हैं। उसके काम को नहीं? No. अब बेटा देखो ये कितने 7 है? 2 तो 7 की पावर 2 उसके काम है। No. आगे भी 2 के भी पेयर बना लेने हैं। 2 2 ये लो तो 2 की पावर 2 इनको ये इस तरह लिख दिया। ये 2 लो 2 की पावर 2 ये इनकी भी 2 की पावर 2 बना दो आप। ठीक है बेटा, कितना आसान काम है। Yes. अब आपने ये जो वैल्यू है ना, ये इस तरह वैसे लिखते आना है 49 बाय 64। इधर भी लिखेंगे तो ठीक है। अब आगे क्या करना है बेटा? इनके ऊपर क्या आ गया? 2 तो 2 खत्म करने के लिए हम क्या करते थे? स्क्वायर रूट लेते थे। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides. स्क्वायर रूट On both sides. साइड। यानी इस तरफ भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना, इस तरफ भी Square स्क्वायर रूट ले लेना। ठीक है बेटा? अब देखो मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर दूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। डस्टर कहाँ पे है जी?
जस्ट इस तरफ था 49, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 49 ओवर में क्या आएगा 60 इसके ऊपर भी आपने अंडर रूट लगा देना है और दूसरी तरफ 7 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 इसके ऊपर भी आपने क्या लगा देना है स्क्वायर रूट। समझ आई बात की। यस। उसके बाद आपने क्या करना है स्क्वायर रूट अलग-अलग कर लेना, यानी ऊपर वाली वैल्यू का अलग, नीचे वाली वैल्यू का अलग कर लेना है। शाबाश, अल्लाह ताला आपको जल्दी बुलाए अपने पास उमरा करने। अच्छा अब देखो बेटा, ये 2 जो है इसके साथ कट गया, ये 2 इसके साथ कट गया, ये 2 इसके साथ कट गया, ये 2 की पावर है तो ये 2 इसके साथ कट गया। तो हमारे पास बचा क्या 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम क्या करेंगे टेस्टर यूज करके सबसे पहले तो ये मिटा देंगे। देखो बेटा इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। ऊपर 7 वैसे लिखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें 2 2 दा 4 2 दा 8, तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं और आपको करवाता हूँ। कोई क्वेश्चन कोई वैल्यू मुझे बता दीजिएगा। सर जी एंड वाला बस एंड वाले पे पहुंच जाया करो। बताओ जी एंड वाला क्या है? 2 5 क्या है? पहले एंड वाले से एक आधा ऊपर और कर लो, जरूरी तो नहीं 1 2 3 करवा देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो। कौन सा जी? ये तो एंड वाला है। नहीं सर जी सेकंड लास्ट है। अच्छा जो जरूरी है ना पहले वो करें। 113 बाय ये क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे फ्रैक्शन भी नहीं होगी, यहाँ पे जो ऐसी वैल्यू हो ना कि यहाँ पे भी वैल्यू हो, यहाँ पे भी वैल्यू हो, यहाँ पे भी वैल्यू हो, इसको हम कहते हैं सेमी फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? सेमी फ्रैक्शन। या तो सेमी फ्रैक्शन कहते हैं या फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं, या फिर partial fraction। ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? सेमी फ्रैक्शन या सेमी फ्रैक्शन या फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं। अच्छा बेटा, आपने जब आपके पास सेमी फ्रैक्शन या पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन बनाना है। सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन फ्रैक्शन बनाने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है। आपने जो डिनोमिनेटर होगा ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 36 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36। क्या आ गया? 36। यानी 1 को जब मल्टीप्लाई किया 36 से तो क्या आया? 36। अब आपने जो ऊपर होगा न्यूमरेटर वो इसमें प्लस कर लेना है, वो इसमें क्या कर लेना है? प्लस कर लेना। अब इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ये जो 49 आया ये आप लिखेंगे ऊपर, और जो ओवर में वैल्यू होगी वो वैसे ही लिख देंगे। ये देखें, पहले ये सेमी फ्रैक्शन थी, अब क्या बन गई? फ्रैक्शन बन गई। पहले ये सेमी फ्रैक्शन थी, अब क्या बन गई? फ्रैक्शन। सेमी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाना आ जाएगा। मेरे पास आसान तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। ये एक सेमी फ्रैक्शन है, ये क्या है? सेमी फ्रैक्शन। तो इसको फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या है? नीचे वाले वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 9 2 दा 18, क्या आया? 18। ऊपर वाली इसमें क्या कर लेंगे? प्लस 18 और 3 कितने हो गए? आपने ऊपर 21 लिखना है और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही लिखनी है। ये सेमी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाने का तरीका है। समझ आ गई बात? यस। आगे अब इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना इनकी। अब यस। अब वही काम बाकी सारा। ये देखिए बेटा, सबसे पहले ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 49 किसके टेबल में आता है? और 7 मान का, और नीचे क्या है? 36 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 2 1 दा 2, 1 बच गया, आगे कैरी कर लिया 16, 2 8 दा 2 9 दा 3 3 दा 3 1 दा, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली।
आसान है ना। अब आपने क्या करना है, 49 की जगह पे उसके फैक्टर लिख देने हैं और नीचे 36 की जगह पे उसके फैक्टर लिख देने हैं। मुश्किल काम तो नहीं है। No. ये कितने 7 है? तो 7 की पावर नीचे कितने 2 हैं? तो 2 की पावर कितने 3 हैं? तो 3 की पावर। जब आपने ऐसे पावर बना लेनी है तो दोनों तरफ क्या ले लेना है? दोनों तरफ क्या ले लेना है? Square. तो देखो आप ये वैल्यू लिखो 49/36, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट ले लो। ये हमने बेटा स्क्वायर रूट ले लिया। मुश्किल काम को नहीं। No. स्क्वायर रूट लेने के बाद इनके स्क्वायर रूट अलग-अलग करने हैं। स्क्वायर रूट अलग-अलग करेंगे। देखो 11 की पावर 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें और नीचे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 45 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब स्क्वायर रूट किसके साथ कट होगा? 2। ये देखो ये 2 को स्क्वायर रूट आपस में, ये स्क्वायर रूट और 2 आपस में, कट गए, ये स्क्वायर रूट और 2 आपस में कट गया। तो फिर हमारे पास बचा क्या? 7 ऊपर बचा और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 7 और 2 3 का ये आपका आंसर आ गया। पहले वाले का भी सर जी इसी तरह का ही आंसर था ना। पहले वाले का ये नहीं था, पहले वाले का 7/8 था, इसका 7/6 है। तो ये इस जो सेमी फ्रैक्शन वाली वैल्यू होगी ना बेटा, इनको आप ऐसे करेंगे, पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाने के बाद आपने इस तरह से इसका फाइंड स्टार्ट करोगे। पीछे बुक के पीछे भाई अच्छा आप कह रहा है कि बुक के पीछे जो इसका आंसर है ना वो क्या है? 1/6 नहीं है। मैं बताता हूँ। अब बेटा देखो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना वो सेमी फ्रैक्शन में था ना, आपने इसको भी सेमी फ्रैक्शन बना देना। सेमी फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? आपको सेमी फ्रैक्शन से मैंने फ्रैक्शन बनाने का तरीका सिखाया है ना। अब मैं आपको फ्रैक्शन से सेमी फ्रैक्शन बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। कैसे? ये देखिए जरा, ये देखो आपने क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है? 7/6। ये क्या लिखा है? 7/6। आपने 7 को अंदर लिख लेना और 6 पे कर देना है डिवाइड। 7 को अंदर लिख लेना और 6 पे कर देना है डिवाइड। अब 6 1 का रिमाइंडर क्या बचा? आप सबसे पहले आंसर क्या आया? आपने 1 लिखना है, 1 से इस तरफ चलना है, 1 के बाद क्या आया? रिमाइंडर, वो ऊपर लिखना है और फिर यहाँ से इस तरफ जाना है। ये क्या था? तो ये बुक के पीछे आंसर होना चाहिए। ये बुक के पीछे आंसर, ठीक है। आप लोग इतना भी करेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक है, आप लोग इतना भी करेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अब स्टार्ट करो, इसका आंसर ये लिखा है 3/5। चलो स्टार्ट करो। कर दिया शॉर्ट है। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, ये फ्रैक्शन है या फिर सेमी फ्रैक्शन है? सेमी फ्रैक्शन, ये क्या है? सेमी फ्रैक्शन। सेमी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं अभी यहाँ हमें आप बताएंगी। 25 को 12 के साथ इतना आसान काम है। देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रफ वर्क। 25 को 12 के साथ क्या कर देंगे? 2 5 का 10 का यहाँ पे 0 1 कैरी, 2 2 का 4 और 1। अब यहाँ पे इसके पीछे क्लास 1 5 का 5 और 1 2 का 2 देखो ये 0 आ गया, 5 और 5 10 का यहाँ पे 0 1 कैरी, 2 और 1 3 क्या आया? जब 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? 300। 300। इसमें प्लस क्या कर लेंगे? 300 में प्लस कर लेते हैं 24 तो ये बन जाएगा 324 यानी आप इन दोनों की जगह पे ऊपर क्या लिख देंगे? 300 और ऊपर में क्या आएगा? अब ये देखो सेमी फ्रैक्शन से क्या बन गई? फ्रैक्शन। अब इसकी क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लास्ट पे क्या है? तो किसके टेबल में आएगा? 2। चलो बाजियो आपको पता चल गया। 2 1 का 2,
कितने बचे? वो 1 कहाँ जाएगा? तो ये बन गया, तो 2 6 का और 2 2 का शिवानू, आप ही बताओ आप किस टेबल में जाएगा? 2 2 8 का 16 2 1 का 2 अब 81 किसके टेबल में आएगा? 3 में चेक कर लेते हैं। 3 में चेक करने का तरीका क्या था? इन दोनों को प्लस करो, 8 और 1 9 3 के टेबल में आता है। Yes. इसका मतलब है ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 2 का 6 कितने बच गए? 2 आगे चले गए, ये बन गया 21। 3 7 का 21 3 9 का 3 3 का और 3 1 का 3 हो गई फैक्टराइजेशन। अब 25 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं उनका। इसके लास्ट पे क्या है? 5 इसके लास्ट पे 5 हो, उसको किस पे फैक्टराइजेशन? 5 से शाबाश, 5 5 का और 5 1 का हो गई फैक्टराइजेशन। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। 324 की जगह पे उसके फैक्टर लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 25 की जगह पे उसके फैक्टर लिख दो, 5 मल्टीप्लाई बाय। अब इनकी पावर बना लेते हैं बेटा। कितने 2 है? तो 2 के पावर 2 कितने 3 है? तो 3 के पावर 2 तो फिर 3 की पावर 2 आगे 5 कितने हैं? 5 की पावर 2 जब सबकी पावर बन गई तो क्या करेंगे? स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर आप लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस तरफ वैल्यू लिखेंगे और इस तरफ ये जो है आपकी पावर्स बनी है ये वाली वैल्यू लिखेंगे और दोनों तरफ क्या ले लेंगे? अच्छा ये मैंने अब स्क्वायर रूट को क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे? अलग। शाबाश बेटा, आप तो जानवरों से भी अच्छे हो गए। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 ओवर आ गया 5 की पावर 2 स्क्वायर रूट अलग कर लिया, स्क्वायर रूट अलग कर लिया। ठीक है बेटा? हाँ जी। अब ये स्क्वायर रूट इसके साथ ये और ये तो बचा क्या हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 अब इनको आपस में क्या कर लेंगे? आप बताओ, क्लास में आप बताओ। आंसर गलत बता रहा है क्या सही? आप बताओ सूर्या भाई, आप बताओ सही बता रहा है। देखो बेटा 2 3 का 6 3 का 18 और नीचे क्या आ गया? 5 तो ये आपका क्वेश्चन जो था सेमी फ्रैक्शन में दिया हुआ था, इसको भी हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? आसान सर जिस तरीका। तरह तो लंबा हो जाएगा, इस तरह ठीक है। लंबा हो जाएगा, हाँ तो है ना। अब देखो, अब आपका कद बढ़ता जाए, आपके घर वाले कदर हो गए, आप समझ नहीं ये तो लंबा होता जा रहा है, ऊपर ईंट रख दो, ऐसा तो नहीं ना होगा। 18 को आपने अंदर लिखना है और किस पे डिवाइड कर देना है? 5 पे 5 3 का रिमाइंडर क्या बचा? आपने 3 किस तरफ से शुरू होना है? आंसर से। पहले आंसर लिखेंगे, आंसर से आना है इस तरफ, आप फिर 3 लिखोगे और फिर जाना है इसकी तरफ और नीचे क्या आ जाएगा? 5 तो ये आपका हल्का आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गई। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो मैथ की बुकलेट पे वीडियो देखें, अगेन एंड अगेन देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।